Do you know the hidden reason why you keep attracted toxic relationship in your life? By the end of this class, you will discover how to heal yourself from this kind of energy, how to break free yourself from this kind of pattern, and how to attract a healed and a very healthy true love and a relationship in your life. ओके सो हम इस क्लास में ये चीज़ बहुत डिटेल्ड में जाने वाले हैं, सो ध्यान से सुनिएगा। द ट्रुथ इज कि ये कोई लक नहीं है। द मेन थिंग इज कि ये आप ही की एनर्जी और वाइब्रेशन का खेल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं इस क्लास में आज बताने वाला हूँ आपको, कि इस टाइप का नॉलेज एक जगह पे, और इट्स ए प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लाइक आप पूरा यूट्यूब अगर खंगाल दोगे, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग नॉलेज ज़रूर मिलेगी, बट एक जगह पे इतनी इन डेप्थ और साइंस बेस्ड, न्यूरो साइंस बेस्ड, फिजिक्स बेस्ड, लाइक क्वांटम रियल फिजिक्स बेस्ड, ऐसी नॉलेज एक प्लेटफॉर्म में एक जगह पे एक टाइम पे बिना टाइम वेस्ट करे आपको कहीं नहीं मिलने वाली। सो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। इस क्लास में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो हमने 3 स्टेप्स में कैटेगराइज कर रखी है। पहले स्टेप्स में हम समझेंगे कि ये क्यों होता है, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट क्यों करते हो। सेकंड चीज समझेंगे हम कैसे आपका चाइल्डहुड इंपैक्ट करता है आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में, ठीक है। इसमें चाइल्डहुड का बहुत बड़ा गेम होता है। थर्ड थिंग जो हम पढ़ेंगे वो ये है चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है, कि कैसे चक्रा के इनबैलेंस होने से हम लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियस वे में। सो ये 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स में हम इन डेप्थ जाएंगे इस पूरी क्लास में। ओके, सो प्लीज़ हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, सो दैट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन कर सकें, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें आपको बार बार रिकॉल करनी पड़ेगी इन योर माइंड। सो इससे पहले बेहतर ये है कि आप हर इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। ओके, सबसे एक्साइटिंग पार्ट यह है कि अगर आपने इस क्लास को अटेंड करने के बाद अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, सो आप सब लोग अपनी लाइफ में एक वक्त के बाद, मतलब 1 या 1.5 या 3 महीने के बाद उसको कंसिस्टेंट अगर आप फॉलो करेंगे, सो आप अपनी लाइफ में कम से कम 360 डिग्री का एक शार्प चेंज नोटिस करेंगे आफ्टर 1 या 1.5 या 2 महीने के बाद। आई एम 100% श्योर। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने अप्लाई करी है, मैं नहीं, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अप्लाई करी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हेल्पफुल जरूर हुई है, ठीक है। तो जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया 100% बदल जाएगा। आप सब लोगों ने फिजिक्स में कहीं ना कहीं ये 2 टर्म्स जरूर पढ़े होंगे। पहला है एनर्जी, सेकेंड थिंग इज फ्रीक्वेंसी। ये हम सब लोगों ने फिजिक्स में कहीं ना कहीं 2 वर्ड्स पढ़ रखे हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं हमारी लाइफ में। ओके, आप सब लोग जब कभी भी आप जिम जाते हैं, ओके, आप कैसा गाना सुनते हो? सोचिए अपने माइंड में। जब आप प्यार में होते हो, आपका फर्स्ट रिलेशनशिप होता है, शादी का कुछ स्टार्टिंग के टाइम होते हैं, या फिर जब भी आपको अपने लाइफ में प्यार होता है, तब आप किस तरह के गाने सुनते हैं। एंड थर्ड थिंग, आप जब कभी भी सैड होते हो या फिर किसी को मिस करते हो या फिर आपका दिन अच्छा नहीं गया होता है, सो आप अपनी लाइफ में किस तरह के गाने सुनते हैं। फोर्थ थिंग, जब आप कभी ट्रैवलिंग पे जाते हो, ओके, आप गाड़ी में अपने हेडफोन के में या फिर अपने फोन में किस तरह के गाने सुनते हो। वो जो गाने हैं वो गाने हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं। ओके, वो क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है कि उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा मूड सेट होता है। मतलब हम जिम में हाई एनर्जी म्यूजिक सुनते हैं बिकॉज वो हाई एनर्जी म्यूजिक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में सेट है, इस वजह से हम हाई एनर्जेटिक फील करते हैं। जब हम प्यार में होते हैं हम रोमांटिक गाने सुनते हैं बिकॉज रोमांटिक गाने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में सेट है, इस वजह से हमारी बॉडी रोमांटिक फील करती है, गुड फील करती है, डोपामिन निकलता है हमारी बॉडी से, ठीक है। हम जब सैड होते हैं हम तब सैड तरीके की जो फ्रीक्वेंसी होती है वैसे गाने सुनते हैं, जो ऐसे गाने जो सैड फ्रीक्वेंसी सेट हैं ऑलरेडी, हमें से फील होता है और ज़्यादा। और जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तब हम ऐसे गाने सुनते हैं जो ट्रैवलिंग वाली फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड हैं। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी डिफरेंटली एक्ट करती है। ओके, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे हमारी बॉडी का रिएक्शन चेंज हो जाएगा, हमारा मूड चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब ये तो पता लग गया कि फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है आपके रिएक्शंस में, आपके मूड में, आपके मूड स्विंग्स में, आपके नेचर में, आपके फ्रस्ट्रेशन में, आपके अच्छा फील करने में। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसका कोर मीनिंग ये है कि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ओके, मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बदलोगे, ओके, आपकी बॉडी का रिएक्शन भी बदल जाएगा। जैसा कि अगर आप यहां इस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल अभी, ठीक है, तो इस लेवल के लोग आ रहे हैं आपके पास। मतलब अगर आप लो लेवल पे हो तो लो लेवल के लोग आएंगे। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो ये जो लो लेवल के लोग हैं ये आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ओके, सो इसका मेन फंडा ये है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो सो दैट आपके जो टॉक्सिक पीपल हैं, जो लो लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो आप तक पहुंच ही ना पाए। आप क्वेश्चन आता है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को जो ऑलरेडी नीचे है, लो लेवल पे है, उसको हम ऊपर हाई लेवल पे कैसे वाइब्रेट करवाएं? हम लो लेवल से हाई लेवल फ्रीक्वेंसी पे कैसे आए? आपकी फ्रीक्वेंसी के 4 पिलर कौन से हैं? क्या चीज का कॉम्बिनेशन बनता है सो दैट आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है? वो 4 पिलर हैं आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ और आपके एक्शंस। FTBA, ये चारों का कॉम्बो डिसाइड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी। ये चारों के चारों अलाइंड होने चाहिए, हील्ड होने चाहिए, ठीक है। जब ये हील होंगे तो जाकर के ये आपकी हाई वाइब्रेशन बनाएंगे। अगर गलती से भी इसमें से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग हुआ, आपकी फीलिंग गड़बड़ हुई, आपके थॉट गड़बड़ हुए, आपके बिलीव्स जो आपने बचपन से जाने हैं, एंड आपके एक्शंस, ठीक है, सो ये चारों के चारों अलाइनमेंट में होनी चाहिए, सिंगल अलाइनमेंट। तब जाकर के आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर पाओगे और जो टॉक्सिक पीपल हैं वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे, बिकॉज वो हमेशा लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो हाई वाइब्रेशन में तब तक नहीं आ सकते, पहली चीज आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा एक चीज किसी को नहीं पता जो हीलिंग से पहले आती है, वो है एक्सेप्टेंस। जब तक अपने निगेटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझ में ये खामी है, आप तब तक हीलिंग तक नहीं आ पाओगे। आपके पास टॉक्सिक रिलेशनशिप आ रहा है बिकॉज यू आर समवेयर लाइक दैट, दैट्स वाई वो आ रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, बिकॉज आप भी लोअर वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस लाइए अपनी जिंदगी में। एक्सेप्टेंस का मतलब अपने सारी गलतियों को एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैंने ये गलती करी है, उसके बाद जाकर के हीलिंग हो पाएगी। अगर आप सोच रहे हैं हीलिंग ऐसे ही हो जाएगी बिना एक्सेप्ट करे या उसको भुला के, अगर आप सोच रहे हो कि मैं उससे भूल जाऊं तो मेरी हीलिंग हो जाएगी, नो, हीलिंग तब भी नहीं होगी। हीलिंग होगी एक्सेप्टेंस से। सो पहले एक्सेप्ट करिए, ठीक है, और नोट पैड में कॉपी में लिखिए मैंने क्या गलतियां करी हैं, क्या मेरी मिस्टेक्स हैं, उसके बाद जाकर के हीलिंग स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग से हीलिंग पे जंप करेंगे कुछ नहीं होगा। में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि FTBA हम लोगों ने हर जगह सुना है, मोस्ट ऑफ द टाइम सुना है, बहुत से लोग यूट्यूब में बोलते रहते हैं इस FTBA के बारे में, फीलिंग ठीक करो, थॉट ठीक करो, बिलीफ ठीक करो, एक्शन ठीक करो। आखिर इसका इंपॉर्टेंस है क्या? अगर ये अलाइंड नहीं होंगे तो होगा क्या? यही हुआ था महाभारत में अर्जुन के साथ। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आप लोगों में से शायद बहुत से लोग भूल गए होंगे, अगर आप दोबारा YouTube में जाकर के देखें स्टार्टिंग पीरियड जब महाभारत हो रहा था, तो अर्जुन ने शुरुआत में अपने अस्त्र को नीचे रख दिया था कि हे प्रभु मैं अपना बाण नहीं उठाऊंगा, अपने बाण नहीं, ये युद्ध नहीं करूंगा, बिकॉज सामने जिनको मैं मार रहा हूं वो सब मेरे अपने हैं। कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा मामा है, मैं कैसे मार दूं अपनों को? तो शुरुआत में 2 दिन 18 दिन युद्ध चला था। 18 दिन में से शुरू के 2 दिन कृष्ण भगवान ने 2 दिन के लिए समय को रोक दिया था और अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया, जो ज्ञान आज भगवद गीता में लिखा गया है, ठीक है। अब सोचिए कि ऐसा हुआ क्यों? क्या अर्जुन योद्धा नहीं था? उसके पास नॉलेज नहीं थी? उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था? क्या वो IIT IIM से नहीं पढ़े थे? क्या वो टॉप प्रोफेसर्स को नहीं जानते थे? अब सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद स्टिल ऐसा हुआ क्या जो उन्होंने शुरुआत में अस्त्र रख दिए? इतना बड़ा योद्धा क्यों हारने पे आ गया था? उसके पीछे मेन रीजन ये है कि श्री अर्जुन हमारे फीलिंग सेक्शन में वीक थे। फीलिंग, ओके, उनका मानना ये था वो अनबैलेंस थे फीलिंग्स में।
इमोशनल जिसे कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कितना कहा कि तुम नहीं मार रहे हो इन्हें, इनको इनके कर्म मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, फिर भी उनके इमोशन उन पे हावी हो गए। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है कि जब आपकी लाइफ में कभी भी ये चारों चीजें अनअलाइंड होती हैं, मिसअलाइंड होती हैं, तो इम्पैक्ट क्या आता है। अब आप सोचिए महाभारत जैसे, जिसके साथ खुद श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्ण खड़े हैं, वो बंदा इमोशनली अनबैलेंस हो सकता है अपनी लाइफ में। तो हम तो नॉर्मल लोग हैं यार, ठीक है, हम तो, हमारा काम नहीं बना, किसी का काम नहीं बना, वो तुरंत सैड हो जाता है, अनमोटिवेटेड हो जाता है, 1-2 साल प्रैक्टिस करता है, उसके बाद छोड़ देता है, नहीं है मेरे बस का, नहीं है मेरे नसीब में, ठीक है, अपने नसीब को कोसते रहता है। तो सोचिए इतने बड़े अर्जुन के साथ जब फीलिंग में अनबैलेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, उन्होंने जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम नहीं मार रहे हो इन्हें, मैं मार रहा हूं इन्हें, तो मैं मार चुका हूं ऑलरेडी, तुम तो बस जरिया हो, तो मारो, इतना बड़ा ज्ञान दिया, तब जाकर के उनकी फीलिंग बैलेंस हुई अर्जुन की, उनके इमोशंस बैलेंस हुए। फिर जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु आप सही कह रहे हो, मैं गलत था, मैं भावनाओं में बह गया था, इमोशंस में बह गया था, ठीक है। सो ये इम्पैक्ट है। सो आपकी लाइफ में FTBA का अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप लोअर वाइब्रेशन में, लोअर फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट करेंगे एंड टॉक्सिक पीपल आते ही रहेंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आते ही रहेंगे। सो आज के बाद आप लोग एक बिलीफ अपने माइंड में सोते जागते उठते बैठते कीप चैंटिंग दिस, ओके। आप जितना चैंट करोगे इस बिलीफ को मानने लग जाओगे आप, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके पीछे रीजन ये है, और वो बिलीफ क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। बिलीफ है लाइफ इज ए को क्रिएशन, आपकी जिंदगी को क्रिएशन है। को क्रिएशन का मतलब क्या है, सबसे पहले आप कुछ करेंगे, उसके बाद जाकर के यूनिवर्स या फिर गॉड या फिर भगवान जैसी कोई चीज आपके लिए आएगी, आपके लिए ब्लेसिंग बनेगी, ठीक है। वन साइडेड गेम कभी नहीं होता, और सबसे पहला स्टेप आप ही को उठाना है। कुछ कर लीजिए आप, कोई देवता, कोई भगवान, कोई ऊपर से नीचे नहीं आने वाला अनलेस आप सबसे पहला कदम नहीं उठाते, ठीक है। तो लाइफ में आपको कोई भी चीज तब मिलेगी जब सबसे पहला कदम आप उठाओगे, ठीक है। सो लाइफ इज ए को क्रिएशन। लाइक आप मैजिक तब एक्सपेक्ट करिए, सबसे पहले आपका एक्शन क्या है, ठीक है। फर्स्ट एक्शन लीजिए, उसके बाद जाकर के मैजिक आप एक्सपेक्ट करो कि कुछ होगा तगड़ा। आप बस बैठे हो, आप बस सोच रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, उसके बाद आप सोच रहे हो कि कोई भी चीज फैंटास्टिक मिल जाएगी, दैट्स एन इम्पॉसिबल, ठीक है। तो लाइफ हमेशा एक को क्रिएशन है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ये फीलिंग्स, बिलीव्स, हमारे एक्शंस आते कहां से हैं, ओके। एंड जो ये फीलिंग्स आते हैं हमारे पास बचपन से, ये निगेटिव क्यों होते हैं, या हमारे फीलिंग, बिलीफ और एक्शंस निगेटिव क्यों हो जाते हैं। क्यों निगेटिव वो हो जाते हैं, इस वजह से हम लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है। सो इसके पीछे की साइंस समझने के लिए हम लोगों को अपने चाइल्डहुड में जाना पड़ेगा। चाइल्डहुड के जब हम जाएंगे, वहां से हम समझेंगे कि कैसे इन फीलिंग्स में से निगेटिव फीलिंग्स हम लोग एब्जॉर्व करते हैं। सो अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो है चाइल्डहुड पैटर्न्स, ठीक है, कि चाइल्डहुड में हमारे निगेटिव पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कि हमें वो आगे चल करके ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से हमें फेस ऑफ करवाते हैं। आखिर होता क्या है। तो एक फैक्ट है, वो साइंस का फैक्ट है, ये न्यूरो साइंस का फैक्ट है, और वो ये है कि एक ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली 7 साल तक 90% डेवलप हो जाता है। एवरी ब्रेन 90% डेवलप हो जाता है जब तक कोई बच्चा 7 साल का होता है, सिर्फ 7 ईयर्स। अब आप सोचिए, एक केस लेते हैं हम लोग, एक मेल है, एक फीमेल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एंड ये दोनों एक दूसरे से अधिकतर वक्त या तो फाइट करते हैं, या फिर कंप्लेन करते हैं, या फिर डिसरिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, या फिर नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर ब्लेम करते हैं। इन दोनों में एंगर इश्यूज हैं, और कभी कभार मिस बहुत करते हैं कि लाइक तुम होते इस वक्त तो ऐसा होता, तुम नहीं थे, ठीक है। ये सारे इनके इश्यूज रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक बच्चे को जन्म दे रखा है, ठीक। अब ये बच्चा बचपने से, जब से अपने पेरेंट्स को देख रहा है, ठीक है, वो एक दूसरे में सिर्फ ये सारे फैक्टर्स देख रहा है, फाइट्स के, कंप्लेन के, डिसरिस्पेक्ट के, नेग्लेक्ट के, एंगर इश्यूज देख रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए, अपने मदर फादर में जो देखेगा, सेम वही लव वो बड़े होकर के अपने लविंग पार्टनर में देगा। अगर कोई बच्चा का 90% दिमाग 7 साल से डेवलप हो जा रहा है, और 7 साल तक ऐसी चीजें देख रहा है, फील कर रहा है हर वक्त अपने घर में, तो जब वो बड़ा होगा ना, उसको कहीं ना कहीं वो, क्योंकि उसके माइंड में लव का जो फीलिंग है, लव का लाइक कपल का जो इमेज है, वो यही इमेज है,
कि कपल तो ऐसा ही होता है, कपल तो फाइट करता ही है, कपल तो डिसरिस्पेक्ट करता ही है, निगलेक्ट करता ही है, ब्लेम करता है, ठीक है। सो वो अपना लाइफ पार्टनर भी वैसा ही इंसान ढूंढेगा जिसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, जिसकी लाइफ में फाइट हो रही हो, कंप्लेन हो रही हो। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होता है, बिकॉज उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही ट्रेन हो गया है, ठीक है। उसने अपने घर में अपने माँ बाप को इसी पैटर्न्स पे देखा है हमेशा, और उसके दिमाग में ये फिट हो गया है कि लव मीन्स दिस, शादी मीन्स दिस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मीन्स दिस। जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे, एंगर नहीं करोगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो वो अपने पार्टनर में भी यही सारी फैक्टर्स देखेगा, और जाने अनजाने में ऐसा ही पार्टनर उसकी लाइफ में आएगा जिसके लाइफ में ये सारे इश्यूज चल रहे हों, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इट्स ए लॉ ऑफ रेजोनेंस, इट्स ए फिजिक्स लॉ। अब आप समझ रहे हैं कि लाइक ऐसे पैटर्न्स क्यों लॉ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम क्यों आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने लाइक कोई गलती कर रखी है, ये छोटे छोटे लाइक चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड कैसा लेता है और कैसे रिएक्ट करता है, ये आपको भी नहीं पता। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर मदर फादर ने बेस्ट लव दिया है, स्टिल इश्यूज आए हैं लेटर ऑन, लाइक शादी के बाद, लाइक करियर में, लाइक मनी को लेकर के। और एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके सबकॉन्शियस में एक रॉन्ग गलत बिलीफ बैठ गया और बहुत टाइम तक उन्हें वो प्रॉब्लम देता है, जब तक वो घुस के नहीं देखते अपने माइंड के अंदर कि हो क्या रहा है। और दैट्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये सारी चीज़ें न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर आती है कि आपके पेरेंट्स का लव आपके अंदर ट्रांसफर होता है जाने अनजाने में, आपको नहीं पता। और यही सब, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है एंड किसी का अनलकीली किसी एक की डेथ हो जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल मेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। उस पैटर्न में, उस केस में बच्चा क्या करेगा, मेल को बहुत मिस करेगा, ठीक है। इस पर हम अभी नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, यिंग एंड यांग एनर्जी, ठीक। उस केस में क्या होगा कि बच्चा या तो अपने फादर को बहुत मिस करेगा, ठीक, और वो ऐसा फैमिली ढूंढेगा जहां पर पेरेंटल इश्यूज होंगे। ये 100% सच है। और ये सच ऐसा नहीं है कि ये लाइक कोई रिटर्न है, इट्स ए न्यूरो साइंस। लाइक वो हमेशा अपने फादर की, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने फादर को मिस करेगा, ठीक है, या फिर अपने फादर को ब्लेम भी कर सकता है, एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर फादर नहीं है तो बच्चे अपने फादर को कंप्लेन कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं थे बचपन से, और ये जान के नहीं हो रहा है, ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, ठीक है। ये जाने अनजाने में हो रहा है, ये कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइक वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं और अपने मन ही मन में अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर रहे हैं कि क्यों नहीं थे आप जब मैं बचपन में बड़ा हो रहा था, वाई यू आर नॉट देयर, मैं आपसे गुस्सा हूं। और वो आगे अपने लाइफ में जो लड़का या लड़की ढूंढेगा, उसकी लाइफ में भी वैसे ही प्रॉब्लम चल रही होगी। वो अच्छे इंसान को ढूंढ ही नहीं सकता जिसके लाइफ में ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपको वही चीज दिखाई देगी जो आपके ब्रेन में है, आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी जो आपके ब्रेन में नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, तो जाकर के लाइक आप, इसलिए आप टॉक्सिक लाइफ पार्टनर या रिलेशनशिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो जाने अनजाने में। इसमें किसी का कोई लाइक कंट्रीब्यूशन नहीं है जबरदस्ती, पेरेंट्स का काम ये नहीं है, ठीक है। लाइक पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना है इसमें कि आपने मेरे को ये नहीं दिया। मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें आपके लिए होती हैं, लाइक अगर आपके पेरेंट्स ने वो चीज़ नहीं दी है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कोई चीज़ न्यू इन्वेंट करके देना आगे आने वाली जनरेशन को, ठीक है। सो डोंट ब्लेम आपके पेरेंट्स ने, या किसी की भी पेरेंट्स का काम ये है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि पैदा कर दिया बहुत है, उसके बाद आपको क्या दिया है या क्या नहीं दिया है, अगर आप फोकस नहीं दिए में करेंगे, सो आप अपनी आगे आने वाली लाइफ को भी उसी सर्किल में घुमाते रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो, ओके। सो ये एक पैटर्न है, ये एक न्यूरोसाइंस फैक्ट है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। इस वजह से आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आप इस टॉपिक को, ये कंटेंट को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा लाइक इम्पैक्ट डालता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, ठीक है। लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए ये मेजरली लाइक लैक देखा गया है, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट है यिंग एनर्जी एंड यांग एनर्जी, यिंग एनर्जी एंड यांग एनर्जी। यिंग एनर्जी होती है ज़्यादातर फीमेल्स में, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। इसमें आप मेल या फीमेल या फिर मैस्कुलिन या फेमिनिन मत लाइएगा, ठीक है, ये एनर्जीज हैं, ठीक।
यिन एनर्जी, पहली बात तो आप लोगों ने ये साइन देखा होगा बहुत जगह पर, ठीक है। इट्स ए साइन ऑफ, क्या बोलते हैं शिवजी में, इसे कहते हैं अर्धनारीश्वर, मतलब आधा नर आधा नारी। ओके, अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है कि आपके एक ही के अंदर फेमिनिन पार्ट भी है, एक ही के अंदर मेल पार्ट भी है, मैस्कुलिन पार्ट भी है, ठीक है। इसे कहते हैं अर्धनारीश्वर। दैट्स वाइज वी कॉल्ड अ शिव जी, आर लॉर्ड शिव जी एज ए अर्धनारीश्वर, ठीक है। सो ये ही एनर्जी है, ये एनर्जी है, और ये एनर्जी हम सब ह्यूमन बींग्स में होती है। एक ही इंसान में मैस्कुलिन पार्ट भी होता है, एक ही इंसान में फेमिनिन पार्ट भी होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक प्रॉपर मैस्कुलिन हो जाए, एक प्रॉपर फेमिनिन हो जाए, इररिस्पेक्टिव वो मेल है या फीमेल है। ओके, सो इसको हम समझते हैं एनर्जी के टर्म पे, समझेंगे हम एनर्जी के बेसिस पे कि यिन एनर्जी है क्या। अब यिन एनर्जी एक तरीके की ऐसी एनर्जी है जो मेनली डिसाइड करती है रिसीविंग। आपके अंदर रिसीविंग एनर्जी कितनी है, ये यिन एनर्जी बताएगी। यिन एनर्जी हमारे फैमिली में होती है फीमेल्स में, हमारी मदर में। ओके, सो अगर किसी बच्चे का अपनी मदर से रिलेशन अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बच्चे का अपने मदर से रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर उसने अपनी मदर को मिस किया है, या फिर अपने चाइल्डहुड में यंग एज में खो दिया है, तो उसकी यिन एनर्जी के मिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब वो अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, ओके, बट वो उसे ढंग से रिसीव नहीं कर पाता, वो उसे ले नहीं पाता। ले नहीं पाता का मतलब क्या है कि वो उसको होल्ड करके नहीं रख पाता। अगर हमने 50 किलो उठाया है, सो वी ऑल्सो हैव दैट पावर, फिजिकल पावर टू होल्ड दैट 50 kg। अगर हमारे पास बहुत से अच्छी ब्लेसिंग्स आई, लाइक बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, इफ़ वी डू नॉट हैव द एनर्जी टू होल्ड दैट अपॉर्चुनिटी, टू होल्ड दैट ब्लेसिंग्स, ठीक है, तो वो एनर्जी हमारी मदर से ट्रांसफ़र होती है। सो अगर किसी बच्चे के केस में उसके मदर से इश्यूज़ हैं, ठीक है, चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, या फिर उसने मदर को मिस किया है, या फिर अर्ली एज में खो दिया है, तो उसकी यिन एनर्जी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगी। ये यिन एनर्जी से मैंने डिनोट किया है। इट्स पतली, इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल पे ज़्यादा है कि फीमेल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यिन एनर्जी मेल के अंदर नहीं होती है, मेल के अंदर भी होती है, बट हम लोग मेनली कंसिडर करते हैं फेमिनिन एनर्जी है। मतलब ये रिसीविंग एनर्जी भी है और ये नर्चरिंग एनर्जी भी है। लाइक मेल में पसंद है, या किसी को शॉपिंग करना पसंद है, किसी लड़के को अपने आप को ग्रूम रखना पसंद है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना पसंद है। सो ये क्या है, ये भी एक फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, ये भी एक यिन एनर्जी है। इसे कहेंगे हम यिन एनर्जी। मतलब आपको अपने आप को नर्चर करना पसंद है, पैम्पर करना पसंद है, आपको अपने आसपास के लोगों को, अपने भाई बहनों को, मम्मी पापा को नर्चर, उनकी देखभाल करना पसंद है। बहुत से लड़कों में होती है और बहुत अच्छे लेवल पे होती है। सो वो लड़के की ये वाली आदत यिन एनर्जी के अंदर काउंट होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दादा दादी, उसकी दादी की ब्लेसिंग्स, उसकी नानी की ब्लेसिंग्स या उसकी मम्मी की ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और ये अनकॉन्शियसली ही स्ट्रांग है। उसका रिलेशन बहुत अच्छा होगा अपनी मदर के साथ, ठीक है। तो ये मेनली रिसीविंग एनर्जी में काउंट होता है। अगर आप में से कोई भी लोग ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं जो कि रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, लाइक किसी का मैच रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं बट कहीं पर हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा, मतलब आपको वो मिल नहीं पा रहा है, आपको मिल यही, ठीक है, ठीक है। जो एनर्जी है आपके पास, जो आज वो कहीं ना, वो ये यिन एनर्जी है। आपको अपने चाइल्डहुड के मदर वुंड्स को हील करना पड़ेगा, फाइंड आउट करके कि है क्या क्या मदर वुंड्स क्या। यांग एनर्जी बेसिकली एक मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल के अंदर नहीं होगी, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब क्या है, यांग एनर्जी का लिटरल ट्रू मीनिंग है एक्शन। कोई भी लड़की अगर एक्शन ले रही है अपनी फिटनेस के थ्रू, अपने फिटनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, इसका मतलब उसमें ये यांग एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। वो कोई भी आता है उसको उसके लिए तुरंत एक्टिव रहती है, उसके फैमिली में, उसके फ्रेंड्स के लिए, कहीं भी जाना है खुद चलो, वो यांग एनर्जी है, ठीक है। सो कोई भी इंसान, लड़का या लड़की, अगर लड़का अपने करियर के लिए ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी फिजिक को बहुत अच्छी मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब उसकी यांग एक्शन वाली एनर्जी बहुत एक्टिव है। मतलब उसके कहीं ना कहीं फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वो अपने फादर की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। और यही अगर आपकी एक्शन
आप थोड़े लेज़ी हो कहीं ना कहीं, या फिर आप, ठीक है, या फिर आप एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते लेते हो, सिर्फ मेंटल लेवल पे चलता रहता है, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप एक्शन नहीं ले रहे हो। इसका मतलब आपका यांग एनर्जी आपके अंदर डिस्टर्ब है। या तो आपका बचपन से, चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं, या तो आपने फादर को लॉस किया होगा, या फिर आपकी फादर से कंप्लेंट होंगी, या फिर आप फादर को बहुत मिस करते होगे अपने चाइल्डहुड डेज से, और जानबूझ के नहीं, अनजाने में, ठीक है। तो उसके जो एक्शन है, उसके जो रिजल्ट दिखेंगे आपको नेगेटिव, वो ये होंगे कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे। आज ज़्यादातर टाइम सोचते रहते हो अपने मेंटल लेवल पे, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, बट एक्शन नहीं लेते। उसके लिए आपको अपनी यांग एनर्जी को हील करना पड़ेगा। आप जब तक यांग एनर्जी को हील नहीं करोगे, वो एक्शन आएगा नहीं अंदर से। अपने फादर की रिस्पेक्ट करिए, उसको उनके साथ बैठिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें करिए, कुछ खाना पीना बनाइए, समथिंग जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता है, ठीक है। और यांग एनर्जी एक गिविंग एनर्जी है, जैसे ये एक रिसीविंग एनर्जी है। अगर आप रिसीव बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यांग एनर्जी डिस्टर्ब है। अगर आप किसी को देते नहीं हो, फॉर एन एग्जाम्पल, आप कुछ इस तरीके के इंसान हो कि कुछ थोड़े से सेल्फिश नेचर के, इसे मैं कहूँगा, ठीक है। आपको देना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब गिफ्ट्स देना नहीं है, टाइम नहीं देना अपना, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड इंसान है आप, ठीक है। मेरा सबसे पहले, मैं अपना देखूंगा, ठीक है। मतलब आपका एक्शन, आपकी एनर्जी ऐसे नहीं है, ऐसी है, होल्ड करने वाली। तो आपकी कहीं ना कहीं यांग एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। इसके साइन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये एनर्जीज हैं, ये ह्यूमन बॉडी में होती हैं, ठीक है, एवरी ह्यूमन बॉडी में होती हैं। और आप ये देखेंगे कि किसी लड़के में अगर एक्शन और गिविंग एनर्जी का मिसिंग है, और वो अपने फादर की कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत मेजर उसको या तो करियर की प्रॉब्लम होगी, या फिर मनी की प्रॉब्लम होगी, हो सकती है, ठीक है। बट उसकी अगर ये दोनों चीज़ें में प्रॉब्लम है, तो आई एम 100% श्योर, और ये भी साइंस है, ये भी एनर्जी है, ठीक है, ये भी साइंस है, ये भी फिजिक्स है, ये कोई ये कोई गप नहीं है, इट्स नॉट फिलोसॉफिकल ज्ञान, ठीक है। ये साइंस है, ये फिजिक्स है, इट्स एन एनर्जी। ये हर एटम्स में देखी जाती है, हर ह्यूमन बॉडी में देखी जाती है, फील करी जाती है। और ये साइंटिफिक ने, साइंस ने प्रूव कर रखा है इन सारी एनर्जीज़ को, कि ये सारी एनर्जीज़ के इम्बैलेंस होने से आपके माइंड में एक ऐसी, आपका माइंड कुछ और जगह, किसी और लेवल पे जाता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है यिंग एंड यांग एनर्जी का। सो अब आप समझे होंगे कि आप अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर आउट होना स्टार्ट हुआ होगा कि आखिर हो क्या रहा है कोर लेवल पे, एकदम आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। अभी तक आप लोग बहुत ही सरफेस लेवल, ऊपर ऊपर देख रहे होंगे, अब आपको पता लग रहा होगा कि हाँ, बचपन से मैंने क्या हरकतें करी हैं, मैंने क्या जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आज शायद ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हीलिंग एक्चुअली में कैसे होती है, एनर्जी लेवल पर। ओके, सो एनर्जी लेवल पर हीलिंग कैसे होती है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा चक्रास क्या होते हैं, हमारे चक्रास क्या होते हैं, बॉडी में कौन सी जगह पर कैसे चक्रास, कौन से चक्रास रहते हैं, उसे हम कैसे एक्टिवेट करेंगे एंड कैसे बैलेंस आउट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा इतने बुरे स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। बट दिक्कत यह है कि यहाँ पर ये थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोगों ने थोड़ा ऐसे ही बना रखा है भी कैजुअल वे में, बिकॉज क्या है कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर ये जो टांगे, जो हमारी स्पाइन कॉर्ड होती है, लोअर बैक, यहाँ पर एक स्पॉट होता है, एक चक्र होता है जिसे कहते हैं रूट चक्र, मूलाधार चक्र, ठीक है। ये 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, मेन 7 चक्रास, और 7 चक्रास के 7 डिफरेंट कलर होते हैं। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कलर हमारे पास स्केच कुछ ही है, एंड हम उसी से क्रिएटिविटी कर करके समझाए जा रहे हैं, ठीक है। सो आप गूगल करिएगा, गूगल से आपको एक पिक्चर मिल जाएगी, बट यहाँ पर मैं आपको एक वाइड एक नज़रिया बता दे रहा हूँ कि कैसे देखना कैसे है किसी चीज़ को, ठीक है, ऑब्जर्व कैसे करना है, ठीक। तो हमारे बॉडी में मेन 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ पर जहाँ पर हमारा स्पाइन होता है, लोअर स्पाइन, यहाँ पर रूट चक्रा होता है, और हर चक्रा हर एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है। मतलब अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, आप अनसेफ फील करते हो, अनवर्दी फील करते हो, आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। रूट चक्रा बताता ही जड़ को है, मतलब कितने सेफ हो आप, कितने स्टेबल हो आप, कितने
वर्दी, आप अपने आप को वर्दी मानते हो नहीं मानते हो, आप अपने आप को सेफ मानते हो नहीं मानते हो, ठीक है। तो अगर आप में इस चीज़ की कमी है, इसका मतलब आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। ओके, इसके बाद आता है, यहाँ पर आता है हमारा सैक्रल चक्रा, ठीक है। ये आता है हमारा सैक्रल चक्रा, इसके जस्ट ऊपर होता है। सैक्रल चक्रा बताता है कि आप में क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है। अगर आप में क्रिएटिविटी अच्छी है, इसका मतलब आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस है। अगर आप में क्रिएटिविटी लैक है, आपको ज़्यादा नई चीज़ें करना नहीं पसंद, अगर आप इस तरीके के इंसान हैं जो एक ही जगह जाते हो, एक ही टाइप की हरकतें करते हो और एक ही टाइप का खाना खाते हो, ज़्यादा वैरायटी नहीं पसंद आपको, ज़्यादा चॉइसेस नहीं पसंद, एक ही सेम पैटर्न पे कपड़े पहनते हो, सेम पैटर्न पे मूवीज़ देखते हो, सेम जगह पे सोते हो, सेम होटल में जाते हो, सेम जगह जाते हो, बार बार कोई क्रिएटिव काम नहीं करते, कोई डिफरेंट तरीके से काम नहीं करते, इसका मतलब आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। आप थोड़े से बोरिंग हो गए अपनी लाइफ में, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आता है, सॉरी गलत लिखा है यहाँ पर सोलर प्लेक्सस मतलब कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, आप अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं मानते हो, इसका मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र आपका इम्बैलेंस है। इसके बाद आता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा मतलब लव, हम सबको पता है लव 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 लव। अगर आपको किसी से प्यार नहीं हो पा रहा है, या आपके आप हील्ड नहीं है, हीलिंग है, हीलिंग का भी चक्कर। सो अगर आपका थोड़ा मैरिज आ रहा है, या फिर आप थोड़ा अपने आप को अलग मानते हो या फिर अलग देखते हो, आप अपने आप को सोचते हो कि यार मैं कंपैटिबल शादी नहीं कर सकता, मुझे प्यार नहीं हो पाएगा, आपका कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक है, इनएक्टिवेट है, इम्बैलेंस है। उसके बाद आता है थ्रोट चक्रा। गले में भी यहाँ पर एक कंठ होता है, ठीक है, गले में एक चक्र कहते हैं ग्रोथ, इसे कहते हैं थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा मेनली इंडिकेट करता है ग्रोथ, आपकी करियर में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, आपके मैरिज में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, आपकी एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ स्टेबल है और स्टैटिक है, इसका मतलब आपका चक्रा इनएक्टिवेट है, ठीक है। आप देखेंगे अधिक टाइम में कि सबसे लेवल पे वही लोग जाते हैं जो ज़्यादातर अच्छा बोलते हैं, ठीक है। आप वीपी लगा लो, चेयरमैन लगा लो, बोर्ड मेंबर्स लगा लो, या कोई टॉप कंपनीज का टॉप सीनियर लेवल लगा लो, वो बोलता अच्छा होगा, उसके पीछे उसका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिवेट है, बैलेंस है, उसको पता है किस वक्त क्या चीज़ बोलनी है, किससे बोलनी है, कैसे बोलनी है, ठीक है। अगर आप मुंहफट टाइप के हैं, कुछ भी कैसे से भी किधर भी किसी वक्त भी बोल देते हैं, इसका मतलब आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा इम्बैलेंस है, थोड़ा अनएक्टिवेटेड है। ओके, इसके बाद आता है हमारा थर्ड आई। थर्ड आई का मतलब आपका इंट्यूशन लेवल कितना स्ट्रांग है, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, ये भी इंडिकेट करता है, ठीक है। सो ये बहुत डिटेल क्लास है, मतलब ये इसको समझाना इतनी छोटी सी क्लास में इम्पॉसिबल है। इसको आप बताइएगा कमेंट्स में कि अगर आपको इसके बारे में और इन डेप्थ जानना है। सो हम आगे बहुत सी क्लासेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, बहुत से, क्योंकि हर एक चीज़ की बहुत इन डेप्थ स्टडी है। आपके इम्बैलेंसेस इन्हीं की वजह से हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने करी है और वो ट्रांसफ़र होते गया है बिकॉज आपको पता नहीं चला, बिकॉज ह्यूमन सबकॉन्शियस ऐसे ही बिहेव करता है, आपके जो चीज़ पैटर्न में घूम रही होती है उसी को आपको देता है, और आपको पता भी नहीं लगता कि मेरी लाइफ में यही चीज़ मिल रही है बिकॉज मैं ऐसा हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, बिकॉज मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स ऐसे हैं, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत होता है आपकी लाइफ में। और फाइनल है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र यहाँ पर होता है आपके हेड के सबसे ऊपर, ठीक है। ये नथिंग को डिनोट करता है, मतलब जब आपको ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। एक जो संत महात्मा होते हैं, जो योगी टाइप के जो लोग होते हैं, जो थोड़े से पूजा पाठ में कुछ नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, वो उनका ये चक्र बहुत एक्टिवेट होता है, हाईली बैलेंस होता है, ठीक है। सो ये एक छोटा मैंने एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताया आपको चक्रास के बारे में, एंड आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो उसका मेन प्रॉब्लम ये है, 1 2 3 4, ये 4 चक्रास ऐसे हैं जो कि इम्बैलेंस होंगे आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में रूट चक्र या तो इम्बैलेंस होगा, या फिर सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होगा, या फिर आपका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस होगा, या फिर आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस होगा, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन इनका होगा। अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, आपको इनको आइडेंटिफाई करके इसको हील करना पड़ेगा, और विद ए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, मतलब 3 या 6 या 1 ईयर, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर आप इसे प्रॉपर तरीके से हील कर दोगे। मैक्सिमम लोग 3 महीने के अंदर, या फिर 4 महीने या 5 महीने के अंदर हील कर देते हैं, या फिर किसी को 8 या 9 महीने भी लगते हैं, ठीक है। बट आप 1 साल के अंदर मैक्स टू मैक्स इसे हील करके आप
पहुंच जाओगे बढ़िया। आप अपनी लाइफ को बेहतर कर लोगे और आने वाली लाइफ को भी आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हीलिंग शुरू कैसे करनी है। ओके, सो हीलिंग स्टार्ट करने के हमारे पास 5 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें कमिट करना है। ओके, अगर आप कमिट नहीं करते हो अपने आप से, आप एक्सक्यूज बनाते रहते हो कि मैं तो हील हूं, ठीक है, गलती इसी की थी, तो कुछ नहीं होने वाला। तो पहला स्टेप आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं हील हूंगा ही हूंगा। दैट्स ए काइंड ऑफ एन कमिटमेंट। सेकेंड चीज, हमें वूंड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिर वूंड्स है कहां पर हमारे। या तो वूंड्स होंगे आपके हेल्थ में, या होंगे रिलेशनशिप में, करियर में, या फिर मनी में। हमारा एरिया है रिलेशनशिप, तो हम रिलेशनशिप को पकड़ेंगे, अपना रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस करेंगे, रिलेशनशिप के वूंड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप है, हम पैटर्न्स को कैच करेंगे। हमारे जो रिलेशनशिप है उसमें फीलिंग में प्रॉब्लम है, उसके थॉट्स में प्रॉब्लम है, उसके बिलीफ में प्रॉब्लम है, या फिर एक्शन में प्रॉब्लम है। आखिर प्रॉब्लम है कहां। हमारे साथ अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसी कौन सी फीलिंग फील कर रहे हैं डेली वाइज जिससे से वो टॉक्सिक पैटर्न अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन थॉट हम सोच रहे हैं बार बार, कौन से बिलीफ हमारे बचपन से बने हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आ रहे हैं हमारी लाइफ में, और हम ऐसा कौन सा एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेप है, हम अपने वूंड्स को हील करेंगे। ओके, चौथे स्टेप में करेंगे कैसे, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फॉरगिवनेस। इंस्टेड ऑफ भूल जाए हम उस चीज को, वो सारे इंसिडेंसेस को, अपने रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम्स को भूलने के अलावा फॉरगिव करो, माफ करो, ठीक है। आप माफी नहीं दोगे, फॉरगिव नहीं करोगे, आप नहीं ठीक कर पाओगे। पहला स्टेप है फॉरगिव करना, हीलिंग का। ओके, हीलिंग का मतलब है उसको माफ करो, उसको जाने दो, हो गया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दैट्स ए काइंड ऑफ ए थॉट। द मोमेंट आप अपने माइंड को जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, जब भी आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को ये बोलते हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप कॉन्शियस लेवल पे उसे चेंज नहीं करते हो, ठीक है। दिक्कतें तब आती है जब आप कॉन्शियसली अपने माइंड को किसी पॉइंट पे फंसा के रखते हो, अपने माइंड में ऑटोमेटिक क्रिप करते रहते हो, मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसने मुझे ये बोला, मैं उसको अब ये बोलूंगा, या ये, ठीक है। आप उसको चेंज मत करो। लाइक अपने कॉन्शियस को तुरंत ये बोलो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसने मुझे कुछ कहा है ना बुरा, अच्छे के लिए ही बुला है, अच्छे के लिए ही हुआ है। अच्छा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो मेरी जिंदगी से चले जाएगा, दैट्स ए बेटर, ठीक है। बुरी चीज जा रही है तो इट्स अ गुड थिंग ना। तो करो, द मेन थिंग इज फॉरगिव। एंड सेकंड चीज, आपको अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलते रहनी है। सबसे पहली मॉर्निंग में, ठीक है, आफ्टर वेकअप। सेकंड चीज बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। आपका माइंड अल्फा और थीटा स्टेट में होता है अलग अलग, सोने से पहले और उठने के बाद। दैट्स द बेस्ट टाइम टू डू अफर्मेशंस। तो 2 टाइम अफर्मेशंस करो पॉजिटिव वे में, और उसको फील करके करना। अगर आपकी फीलिंग नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा, उसको आप सिर्फ मेंटल लेवल पे बोलते रहोगे, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये सारा का सारा साइंटिफिक, लाइक ये सब साइंस है, अफर्मेशन साइंस है, ठीक है। ये ऐसा बोलते रहो, इट्स लाइक ये कोई बचकानी चीज़ें नहीं है, इट्स अ प्रूवन प्रैक्टिकल साइंस। ओके, एंड फिफ्थ चीज़ क्या है, आपको एक्शंस लेने हैं, नए वाले एक्शंस। आपने सारा गेम कर दिया, हीलिंग कर दी, आपने फॉरगिव कर दिया, बट द मोमेंट एक्शन लेने का टाइम आ रहा है, द मोमेंट वो बंदा दोबारा आपके सामने आ रहा है, आपको दोबारा गुस्सा आ जा रहा है, आप दोबारा उस पर चिड़चिड़े हो जा रहे हो, आप दोबारा उससे लड़ने लग जा रहे हो, पुरानी बातों पे क्रिप करना स्टार्ट कर दे रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आप राइट टाइम पे एक्शन ले ही नहीं पा रहे हो जो आपने नए बनाए हैं। आपने उससे अफर्मेशंस करके फॉरगिव कर दिया ना, बट आप न्यू एक्शन लेते वक्त आप नहीं ले पा रहे हो, आप उसे फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। सो न्यू एक्शन लेना है, जो नए एक्शन आपने बनाए हैं फॉरगिव के, ठीक है। सो न्यू एक्शन पे पूरा का पूरा गेम है। ओके, सो अब हम ये क्लास यहाँ पर बहुत लंबी, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा की ये क्लास है। अगर आप इसे प्रॉपर वे में देखते हैं, ठीक है, अगेन आप ये सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन भी हैं, आप इसको देखिए, रिपीट देखिए, जो बात मैंने कही है उसको समझिए, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और इसको इम्प्लीमेंट करिए। और जो चीज़ नहीं आता है कमेंट में बताइए, कोई चीज़ गलत बोली है तो भी कमेंट में बताइए, कोई चीज़ मेरे समझाने में शायद कुछ गलत हुआ हो वो भी कमेंट में बताइए।
नेक्स्ट चीज़, किस चीज़ पे आप डिटेल स्टडी चाहते हैं, डिटेल क्लास चाहते हैं, ये भी बताइए। एंड आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, उस पर भी बताइए। तो सारा का सारा बखान हम करेंगे कमेंट सेक्शन में इसके अलावा। और आई होप ये वीडियो आपको आपकी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्पफुल हो। मेरी तरफ से सिर्फ हमारा यही एक माइंडसेट है कि कोई भी बंदा अगर इसमें से कहीं पर भी फंसा हो तो वो फंसा ना रहे, वो अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाए, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। मेन चीज़ है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस तब होगी जब आप अंदर से प्योर होंगे। प्योर का मतलब फॉरगिव करके आप आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है। आप भगवान को तभी फील कर पाओगे, ये वाइब्रेशंस बॉडी में तब फील कर पाओगे जब आप प्योर होगे। प्योर का मतलब यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, एंड हैप्पीनेस तब आएगी जब आप माफ़ करेंगे, ठीक है। सो फॉरगिव करिए एंड हील करिए बॉडी को, एंड बहुत बड़े लेवल पे जा कर के सक्सेस लीजिए एंड लव लीजिए एंड अपने आप को हेल्दी बनाइए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी ही टाइप की न्यू क्लास में, न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कंटेंट के साथ एंड न्यू एनर्जी के साथ। ओके, बाय बाय।